हाय गाइस। तो मेरी नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अहमदाबाद के, जैसे कल हमने बात करी थी अहमदाबाद के बारे में, उसके वेदर के बारे में, फेस्टिवल के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अहमदाबाद में जॉब्स के बारे में, सिक्योरिटी सेफ्टी के बारे में, और सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जॉब के बारे में, तो जॉब के यहाँ पे जॉब्स कम ही है। मतलब अगर जॉब्स के बारे में बात करूँ तो जॉब्स यहाँ पे है, मतलब कंपनियाँ सारी हैं यहाँ पे, लेकिन उतना अच्छा नहीं है यहाँ पे जॉब के पर्पज़ से। बट बिजनेस यहाँ पे अच्छा है, मतलब बिजनेस चलता है यहाँ पे। लोगों का माइंडसेट भी ऐसा है कि बिजनेस वाला है, कि बिजनेस ही करना है यहाँ पे। ठीक है, गुजराती लोग, मतलब कहते हैं ना, गुजराती लोग सोचते ही बिजनेस चाहिए। तो इवन मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। एक फ्रेंड है मेरा, मतलब यहाँ पे बना है, तो एक फ्रेंड था मेरा। तो उसकी फैमिली में क्या है कि स्टार्टिंग से उस स्टडी वगैरह की, उसने सारी पढ़ाई वढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद तो उसकी फैमिली यही बोलती है कि आप पढ़ो, ठीक है, 12th करो, ग्रेजुएशन करो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है वो करो, एमबीए वगैरह। उसके बाद आपको करना ही बिजनेस है, घर का बिजनेस करना है, जॉब नहीं करनी है किसी की। ठीक है, तो यहाँ के लोगों का माइंडसेट ही ऐसा है कि बिजनेस ही करना है। ठीक है, तो 80% यहाँ पे, 80-90% लोग यहाँ पे बिजनेस ही प्रेफर करते हैं ज़्यादातर, कि बिजनेस ही करना है। ठीक है, अगर जॉब रेयरली, मतलब जहाँ पे बिजनेस, जिनकी फैमिली ऑलरेडी सर्विस में है, ठीक है, जो लोग कर रहे हैं जॉब वगैरह, तो उनकी फैमिली ही में ही लोग ज़्यादातर बिजनेस जॉब करते हैं। बेसिकली यहाँ पे प्रायोरिटी बिजनेस को ही दी जाती है। और बात करूँ मैं यहाँ पे जॉब्स इतना यहाँ पे है, मतलब इतना जॉब कल्चर है, ऐसा नहीं है, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है जॉब। ठीक है, मैं खुद यहाँ पे 10 साल से जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, बट ग्रोथ नहीं है। जैसे बड़ी सिटी में, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, ये बड़ी बड़ी सिटी में क्या जॉब ग्रोथ रहती है कि 1-2 साल बाद आप अच्छी कंपनी, अच्छा ग्रोथ, अच्छा पैकेज आप देखते हैं। बट यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मेट्रो सिटी में ज़्यादा पैकेज रहता है, यहाँ पे नहीं है इतना पैकेज। ठीक है, सैलरी भी उतनी ही रहती है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, जैसे कोई लोग अहमदाबाद आने के, रहने का शिफ्ट करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि अहमदाबाद शिफ्ट होना है। ठीक है, तो जयपुर के लोग हैं, काफ़ी राजस्थान के लोग हैं, बहुत सारे बाहर के भी लोग यहाँ पे आते हैं, प्लान करते हैं कि हम लोग यहाँ पे, अहमदाबाद बड़ी सिटी है, अभी ग्रोथ हो रही है, अच्छी सिटी है। तो अगर वो लोग प्लान कर रहे हैं तो वो ये पर्पस से आ रहे हैं कि जॉब करेंगे, 2-3 साल जॉब करेंगे। ठीक है, वैसा है। तो जॉब के हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि ये सिटी ज़्यादा अच्छी है। मेरे रिकमेंडेशन ये है, बाकी तो ठीक है, जिसको जो अच्छा लगता है वो कर सकता है। ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप जॉब पर्पस से आ रहे हैं, ग्रोथ पर्पस से आ रहे हैं कि जॉब में ग्रोथ मिल जाएगी, तो वो उस हिसाब से थोड़ा टफ है। यहाँ पे मिलती है ऐसा नहीं है, बट टफ है। ठीक है, फिर जैसा आप काम करते हो कंपनी में, जैसे आप चलाते हो, उस हिसाब से आपकी ग्रोथ होती है, वो ठीक है। बट वो ग्रोथ नहीं है जैसे बड़ी सिटी में होती है। ठीक है, दिल्ली मुंबई में तो वैसा ग्रोथ यहाँ पे नहीं है। तो मैं रिकमेंडेशन यही करूँगा बिजनेस का, यहाँ पे अगर आना प्लान कर रहे हैं शिफ्ट होने का। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा बात करूँ मैं यहाँ की सेफ्टी और सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे सेफ्टी काफ़ी है। मतलब अगर मैं बात करूँ, जैसे हमने कल बात करी थी फेस्टिवल को लेके, फेस्टिवल में क्या रहता है कि यहाँ पे, जैसे अहमदाबाद सिटी में नवरात्रि चलते हैं पूरी रात, जैसे मैंने बताया, मॉर्निंग तक, यानी कि शाम को 8:30-8 बजे से स्टार्ट होते गरबा, और रात को 5-6 बजे सुबह तक चलते हैं। तो यहाँ पे लड़कियाँ घूमती है, तो वो क्या, यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी काफ़ी है। यानी कि रात को अगर आप निकल रहे हो 2, ढाई, 3 बजे, तो सेफ्टी है। ठीक है, सिक्योरिटी भी काफ़ी है। जैसे कि अगर आपने अपनी कार अगर बाहर रखी है, घर के बाहर, और 5-6 दिन आप कहीं बाहर गए हो, ठीक है, कार जैसी है वैसी ही मिलेगी। जैसे दिल्ली मुंबई में क्या रहता है कि वहाँ पे आपको काफ़ी वो रहता है कि कुछ चोरी ना हो जाए, ये ना हो जाए। इवन तो मैं आपको एक बताऊँ एग्जांपल, जैसे कि मेरे घर में बाहर एक पानी की बोतल रखी थी। 6 दिन के लिए मैं कहीं बाहर गया था, वो 6 दिन के लिए वो पानी की बोतल वहीं रखी रही। यानी कि वो बड़ा वाला टैंकर आता है 20 लीटर का, वहीं रखा रहा, किसी ने टच भी नहीं किया, मतलब हिला ही नहीं वो। तो लोग आते हैं जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है मतलब वहाँ पे फ्लैट में, बट किसी ने ऐसा, सफाई भी होती है वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ होती है, बट किसी ने टच नहीं किया वो। ठीक है, तो
देखा जाए तो सेफ्टी सिक्योरिटी काफ़ी है यहाँ पे। तो वो उस हिसाब से मेरे को अहमदाबाद बहुत अच्छा लगता है। मतलब अगर कोई मेरे को बोले कि 100 ऑफ की सेफ्टी और सिक्योरिटी में आपके दे, तो मैं 100 ही दूंगा, क्योंकि यहाँ पे है, यहाँ पे वैसा माहौल नहीं है। मतलब चोरी वोरी का हिसाब किताब यहाँ पे बहुत, क्राइम रेट भी यहाँ पे बहुत कम है। अगर आप मान लो कि 0.01% ही क्राइम रेट है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे। क्योंकि मैं खुद यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐसा कभी मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि कुछ क्राइम होने वाला है, या फिर कुछ वो है, कुछ दिक्कत है, या फिर फैमिली में जैसे मेरी वाइफ रहती है घर पे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम कभी आया ही नहीं इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो वो चीज़ें अच्छी है यहाँ पे। सेफ्टी सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, ऐसा कभी वो प्रॉब्लम आता ही नहीं है यहाँ पे। तो वो चीज़ें हैं। तो सेफ्टी के लिए 100 ऑफ 100 ऐसा है, सिक्योरिटी वगैरह के लिए। और बाकी चीज़ें अच्छी है। थर्ड में पॉइंट पे बात करूँगा यहाँ के ग्रोथ पे, मतलब यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे काफ़ी बढ़ रहा है, जैसे कि अभी बहुत सारी चीज़ें हुई है। जैसे लास्ट 10-15 दिन पहले यहाँ पे कोल्ड प्ले का शो हुआ है, और मैचेस होते हैं स्टेडियम में। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़ रहा है, काफ़ी बिल्डिंग्स बन रही है, काफ़ी कॉरपोरेट हब्स बन रहे हैं अहमदाबाद में, गांधीनगर में। तो काफ़ी है, डेवलपमेंट काफ़ी हो रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ, जो लोग सोच रहे हैं कि हाँ, जैसे कई लोग होते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से सोचते हैं कि मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से देखो तो अच्छा है, रियल एस्टेट में अच्छा है यहाँ पे, यानी कि ग्रोथ हो रही है। जैसे कई एरियाज़ है, बहुत अच्छे अच्छे एरियाज़ है, जैसे अहमदाबाद में अपना भोपाल एरिया है, सिलज एरिया है, ठीक है, एसजी हाईवे रोड है। एसजी हाईवे में अभी वैष्णो देवी सर्कल है वहाँ पे उस साइड, ठीक है, शोला है, जुंडाल है, मोटेरा है, मोटेरा स्टेडियम है वहाँ पे, गांधीनगर में सरगासन कोडासन है, गिफ्ट सिटी है। तो ये सारे एरिया है, रायसन है, रांदेसन है, ये सारे एरिया ऐसे हैं कि जो कि अभी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में यहाँ पे आप कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब रियल एस्टेट के हिसाब से यहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट है। और प्राइजेज़ भी, जैसे कई कई लोकेशन है जहाँ पे प्राइस बढ़ रहे हैं, ठीक है। रिकमेंडेशन एरिया मैंने बता दिया कि ये एरिया काफ़ी अच्छे है जहाँ पे प्राइजेज़ बढ़ रहे हैं। अगर मैं देखूँ कि कई एरिया है जैसे जहाँ पे प्राइस अभी नहीं बढ़ रहे, जैसे कि नरोड़ा है, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा प्राइस स्टक है, ठीक है। अपना अगर मैं बात करूँ, नारोल है, ठीक है, गुमा है, तो ये एरिया थोड़े वैसे एरिया है वहाँ पे जहाँ पे प्राइस नहीं बढ़ते ज़्यादा, मैं ये बोलूँगा। तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट अगर पर्पस से सोच रहे हैं, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से थोड़ा कमी है, मतलब इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट आप रिटर्न नहीं मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। अगर आप अच्छा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में डालना चाह रहे हैं, तो अहमदाबाद में और गांधीनगर में तो सबसे अच्छे एरिया यही है। जैसे भोपाल है, जैसे मैंने बताया आपको, गांधीनगर में सरगासन कोडासन है, एसजी हाईवे 16, ये सारे अच्छे इन्वेस्टमेंट पर्पस से आप देख सकते हैं वहाँ पे रियल एस्टेट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी ग्रोथ अभी चल रहा है अहमदाबाद में, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। यानी कि गवर्नमेंट भी, आप आजकल आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जितने भी शोज़, बड़े बड़े शोज़ हो रहे हैं, जैसे कोल्ड प्ले का भी शो हुआ यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेटली 1.25 लोग यहाँ पे आए थे, बाहर से भी लोग काफ़ी आए थे। तो इतनी अच्छी तरह मैनेज हुआ वो शो, यानी कि कोई जैसे ट्रैफिक कुछ भी इतना वो कंजेस्टेड नहीं रहा, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया, ठीक है ना। और रात भर, मतलब आप समझ लो रात भर 12, 1, 2, 3 बजे तक वहाँ पे चलता रहा कॉन्सर्ट। ऐसा इतना डिफ़िकल्ट नहीं हुआ, चीज़ें इतनी अच्छी तरह मैनेज हुई वहाँ पे। वहाँ की पुलिस, वहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के सारे, मतलब जितने भी स्टाफ है, सब लोगों ने बहुत हेल्प करी। मतलब काफ़ी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया गया था वो, पार्किंग से लेकर हर चीज़, मतलब हर चीज़ में बहुत अच्छा था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अच्छी हो रही है यहाँ पे। तो बहुत सारे मैचेस भी वगैरह, आप आईपीएल देखते हैं यहाँ पे, आईपीएल के मैचेस भी काफ़ी होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत अच्छी जगह है, मतलब ऐसे कि बहुत अच्छा डेवलप अच्छी तरह हो रहा है, मतलब चीज़ें मैनेज होती है यहाँ पे चीज़ें। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लिकर नहीं है, तो इस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें ना कंट्रोल्ड रहती है। लोग सोचते हैं करने से पहले, तो क्योंकि ड्राई स्टेट है गुजरात पूरा, तो यहाँ पे सोचते हैं लोग करने से पहले, वैसा है। तो इस चीज़ से काफ़ी कंट्रोल्ड रहती है चीज़ें। माइट भी शायद क्राइम रेट यहाँ पे इस वजह से ही कम है, क्योंकि यहाँ पे लिकर नहीं है, ठीक है ना। तो वो हिसाब किताब नहीं है यहाँ पे, तो इस हिसाब से थोड़ा क्या है, कंट्रोल्ड रहते हैं लोग, चीज़ें सोच समझ के करते हैं। ऐसा नहीं कि आँख बंद करे और कर दिया, तो वैसा इस हिसाब से शायद क्राइम रेट कम है।
ठीक है, चीज़ें कंट्रोल्ड में हैं, सारी चीज़ें मैनेज रहती हैं यहाँ पे, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और इसके अलावा अहमदाबाद के बारे में और मैं गांधीनगर के बारे में ये बताऊंगा कि अहमदाबाद में मतलब ये है कि घूमने की जगह जैसे मैं बात करूँ प्रेफरली बहुत सारी जगह है घूमने के लिए अहमदाबाद में। तो प्रोमिनेंट जो लोकेशंस है घूमने की, सबसे अच्छी लोकेशन जैसे अपना रिवर फ्रंट है, ठीक है, अटल ब्रिज है, ठीक है, गांधी आश्रम है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें अभी बन भी रही है, जैसे अगर गुजरात में बात करूँ तो यहाँ से आप काफ़ी जगह जा सकते हो, अहमदाबाद से कनेक्टेड है, जैसे कि आप स्टैचू ऑफ यूनिटी जा सकते हो जो कि 200 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से, ठीक है। और द्वारका है, द्वारका आप जा सकते हो अगर आप स्पिरिचुअल हो, मंदिर वगैरह घूमना अच्छा लगता है। सोमनाथ जा सकते हो, सोमनाथ जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे आप जा सकते हो। गुजरात में वैसे 2 ज्योतिर्लिंग है, एक तो सोमनाथ है और एक नागेश्वर है जो कि द्वारका के पास ही है। तो द्वारका में भी काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए। हम लोग लास्ट ईयर गए थे घूमने, तो काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब हम लोग द्वारका गए थे, द्वारका से नागेश्वर भी गए थे ज्योतिर्लिंग, उसके बाद फिर हम लोग सोमनाथ भी गए थे। तो सोमनाथ भी हम लोग घूमे थे। और लास्ट मंथ हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी भी गए थे घूमने, काफ़ी अच्छी जगह है मतलब घूमने के लिए। गिर फॉरेस्ट भी है यहाँ पे, नेशनल पार्क है जहाँ पे आप घूम सकते हो। तो काफ़ी अच्छी जगह है। अगर अहमदाबाद से अगर वडोदरा आप घूमने के प्लान कर रहे हो तो वडोदरा में ऐसा कुछ है नहीं है, बट आप घूम सकते हो एज अ सिटी। तो यहाँ से मुश्किल से अहमदाबाद से अप्रॉक्सीमेटली 110 किलोमीटर दूर होगा वडोदरा। राजकोट यहाँ से 240 किलोमीटर है, और सूरत भी अप्रॉक्सीमेटली इतना ही है, 200 किलोमीटर ही है यहाँ से, ठीक है। जो बड़ी बड़ी सिटी है यहाँ पे, वैसे जैसे कि अहमदाबाद, गांधीनगर के जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जैसे कि गांधीनगर तो मुश्किल से अहमदाबाद से 20 से 25 किलोमीटर का रास्ता है। तो मेन सिटी गुजरात की यही है, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, सूरत, राजकोट। तो ये काफ़ी मतलब प्रोमिनेंट सिटीज़ है ये गुजरात की। घूमने के हिसाब से जैसे मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ का वेदर के हिसाब से बताया था आपको कि कौन सा महीना अच्छा रहता है, ठीक है। तो वो हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। बाकी काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब अहमदाबाद अगर आप शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं या घूमने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं डिटेल आपको शेयर कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा है। मतलब जैसे आप हर चीज़ के लिए आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। बाकी मैं आगे धीरे 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 जैसे जैसे एक्सपीरियंस और चीज़ों का आएगा तो मैं आपको और शेयर करूँगा चीज़ें अहमदाबाद के बारे में, कि अहमदाबाद में और क्या चीज़ अच्छी है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कौन सी लोकेशन अच्छी है, कौन सी लोकेशन अच्छी नहीं है। तो डीपली मैं थॉरली आपको बताऊँगा सारी चीज़ें, कि आप कब घूमने आ सकते हो, कब कौन सी चीज़ हो रही है, लाइव अपडेट आपको देता रहूँगा मैं, ठीक है ना। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको बताता हूँ बाकी चीज़ें। ओके, थैंक यू।